कुछ दिन बाद सीन शिफ्ट होता है स्नेकी की तरफ, जो खुद को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा होता है लेवल अप करने के लिए। उसका चेहरा सीरियस और थोड़ा ड्रामेटिक होता है और वो मंत्र बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी ग्रैंड चेस बोर्ड हैं और सारी आत्माएं मेरी कमांड में बसी मोहरे। जैसे ही उसके शरीर से चमक उठती है और बदलाव शुरू होता है, उसे कुछ अलग महसूस होता है। ये फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की पावर वैसी नहीं है जैसी आमतौर पर होती है। ये कुछ स्पेशल है, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। वो नोट करता है कि उसका शरीर पहले से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है और उसके पंख धीरे धीरे घुलते हुए उसके दिल में समा रहे हैं। सब कुछ सेट होते ही वो जोर से चिल्लाता है, 9वें स्तर की आत्मा जागरूकता में प्रवेश करो। एक जबरदस्त एनर्जी की वेव चारों तरफ फैल जाती है और आखिरकार स्नेकी का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है। उसका पूरा शरीर पहले से ज्यादा ब्राइट शाइन कर रहा होता है और उसके ऊपर गोल्डन स्केल्स पहले से ज्यादा फैल चुके होते हैं। वो नीचे झांकता है और देखता है कि उसके पुराने सारे घाव पूरी तरह से भर चुके हैं। उसके स्केल्स की संख्या बढ़ चुकी है और उसे समझ आता है कि उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस भी पहले से बेहतर हो गई है। वो मानता है कि ये एक्सक्लूजन सेशन उसके लिए सच में काफी फायदेमंद रहा। उसी वक्त उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ पंखों और पंजों पर जाती है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट बीस्ट के बचे हुए हिस्से। उसे तुरंत समझ आता है कि ये मटेरियल सेकंड टायर ट्रेजर्स बनाने में काम आ सकते हैं। वो उन्हें गौर से देखता है और सोचता है कि ये पपेट्स की बैटल पावर बढ़ाने के लिए परफेक्ट रहेंगे। इसके बाद उसका फोकस मिल्की और सिम की तरफ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे सेक्लूडेड हुए कई दिन हो चुके हैं और अब सोचता है कि वो दोनों कैसे हैं। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और स्नेकी एकदम अलर्ट होकर हवा में छलांग लगा देता है। वाइब्रेशन से पूरी तरह चौंक जाता है। उसे हल्का सा डर भी लगता है कि कहीं कोई पावरफुल डेमन तो उनके छुपे हुए अड्डे के पास नहीं आ गया। ठीक उसी समय एक नेवला बाहर गुफा के पास से निकलता है, इधर उधर सूंघते हुए और इधर उधर देखते हुए जैसे कुछ ढूंढ रहा हो या फिर शायद किसी को। स्नेक की जमीन से थोड़ा सा बाहर झांकता है और उस क्रीचर को घूरता है। तभी उसे समझ आता है कि ये भी एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट डेमन है और वो भी ऐसा जो सांपों को काबू में रखने के लिए जाना जाता है। मतलब बिल्कुल भी दोस्ताना विशेटर नहीं। नेवला झुंझलाकर एक लंबी सांस छोड़ता है और बड़बड़ाता है कि किसने झूठ बोला कि यहाँ कहीं सांप चिलकर रहे हैं। उसे तो यहाँ एक भी सांप की स्मेल नहीं आ रही, बस कुछ अजीब सी फंकी सी स्मेल है। ये सुनकर स्नेकी अब भी जमीन के नीचे से उसे देखता रहता है और अंदाजा लगाता है कि जरूर उस बूढ़े बंदर ने नेवले को यहाँ लाकर फंसाया होगा। वो हल्के से चैन की सांस लेता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसने बहुत सावधानी से अपनी सारी स्मेल मिटा दी थी। फिर वो चुपचाप वापस अपने हाइडआउट में लौट जाता है। सोचता है कि बूढ़ा बंदर इस बार खुद भी नहीं दिखा और साफ है कि शायद उसकी नेवले से कोई खास पहचान नहीं है। तब उसे समझ आता है कि अब उस बंदर को हटाना ही पड़ेगा, वरना कौन सा अगला डेमन उनके दरवाजे पर आ धमके, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। इसके बाद वो सिम्प और मिल्की को चेक करने जाता है। वहां पहुंचकर वो सिम्प की तरफ देखता है और शॉक्ड रह जाता है। उसका हाथ वापस उग चुका होता है। मिल्की पास में खड़ी होती है और सर झुकाकर बताती है कि उसकी मेडिकल स्किल्स काफी कमाल की हैं, लेकिन पूरा रिकवरी होने में अभी भी करीब 10 दिन लगेंगे। स्नेकी मानता है कि इतनी जल्दी ये बहुत इंप्रेसिव है। उसी वक्त सिम्प आधी होश में बड़बड़ाता है कि जो डॉग का मीट उसने खाया वो बहुत टेस्टी था और हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा निकला। स्नेकी वहीं फ्रीज हो जाता है, डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखता है। ये सोचते हो कि ये बंदा खाना याद रखता है लेकिन पिटाई भूल जाता है। फिर वो सोचता है कि अगर डॉगी वहां होता और ये सुन लेता तो शायद उसका दिमाग ही उड़ जाता। और तभी जैसे गॉसिप ने उसे बुलाया हो, डॉगी अचानक जमीन से बाहर निकलता है और हंसते हुए कहता है, मैं वापस आ गया हूँ और तुम्हें वाकई नहीं लगा था कि मैं आऊंगा। स्नेकी और मिल्की दोनों एकदम स्टैचू बन जाते हैं, सोचते हुए कि ये सच में वही है या फिर उसका कोई शैडो क्लॉन। स्नेकी उसे देखकर हैरानी से पूछता है कि उसे तो लगा था डॉगी स्क्लूजन में गया है, तो इतनी जल्दी कैसे लौट आया। डॉगी सिर हिलाता है और बताता है कि वो सिर्फ स्नेकी को कुछ देने के लिए लौटा है। ये सुनकर स्नेकी थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है क्या। डॉगी एक छोटा सा बैग उसकी तरफ उछालते हुए कहता है कि वो हमेशा अपना वादा निभाता है। स्नेकी और मिल्की दोनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर बैग की तरफ। दोनों को समझ नहीं आता कि इसमें क्या है। तभी डॉगी बताता है कि इसमें पपेट्स हैं स्नेकी के लिए और यकीन दिलाता है कि ये जरूर उसके काम आएंगे। स्नेकी उसे सच्चे दिल से थैंक्स बोलता है। डॉगी स्माइल करते हुए मुड़ने ही वाला होता है कि अगर और कुछ नहीं है तो वो निकलता है, लेकिन तभी स्नेकी अपनी पूंछ से उसे रोकता है और कहता है, रुक जरा। डॉगी पीछे मुड़कर पूछता है, क्या हुआ अब। स्नेकी बताता है कि चूंकि डॉगी की नाक तेज है, क्या वो कुछ चीजों पर बंदर की स्मेल डिटेक्ट कर सकता है। फिर वो फटाफट वो ऑब्जेक्ट्स दिखाता है जो उसे पत्थर से मिले थे। डॉगी सिर हिलाता है और बताता है कि उसे रेवन में किसी बैटल के निशान दिखे थे और सिम्प के जख्मी होने से भी यह पक्का होता है कि कोई फाइट हुई थी।
डॉगी फर का टुकड़ा सूंघता है और कंफर्म करता है कि ये आइस सोल बेयर का है। वो बताता है कि इस बियर की खासियतें क्या हैं और ये कि इसकी स्ट्रेंथ फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के लेट स्टेज की है। वो खून का धब्बा भी चेक करता है और बताता है कि ये भी उसी डेमोनिक बियर का है और उसे रास्ते में इसकी स्मेल भी मिली थी। अब पूरी डिटेक्टिव एनर्जी के साथ वो बताता है कि ये बियर शायद अभी 30 मील दूर है। स्नेक की ध्यान से सुनता है जबकि डॉगी समझाता है कि ये बियर बहुत टच मी नॉट टाइप है। उसकी टेरिटरी में घुसो और समझो उसने तुम्हें आखिरी सांस तक चेस करना है। ये सुनकर स्नेक की गुस्से से बड़बड़ाता है कि वो बंदर तो सच में बहुत चालाक निकला। अगर वो उस ट्रेल को फॉलो करता रहता तो शायद अब तक वो खुद भी जमीन पर पड़ा होता। फिर डॉगी एक ट्यूब खोलता है, अंदर कुछ सूंघता है और थोड़ी देर कंफ्यूज दिखता है, लेकिन जल्दी ही बताता है कि ये स्नोस्टॉर्म मंकी की स्मेल है। वो समझाता है कि स्मेल बहुत हल्की है और बंदर की कल्टीवेशन लेवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट है। साथ ही वो ये भी गैस करता है कि बंदर शायद पहले ही जख्मी हो चुका था, इसलिए अब इतना वीक लग रहा है। स्नैकी अब सीरियस हो जाता है और पूछता है, क्या बंदर अभी भी आसपास ही है? डॉगी ने तुरंत ही इनकार कर दिया। उसने साफ कहा कि 100 किलोमीटर के दायरे में उस बंदर की कोई भी मौजूदगी नहीं मिली है। स्नैकी का माथा सिकुड़ा। उसने सोचा कहीं वो बंदर किसी और जगह भाग तो नहीं गया, लेकिन फिर उसकी नजर डॉगी पर पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस राक्षसी बंदर की छुपने की कला ने डॉगी की नाक को भी धोखा दे दिया हो। यह सुनते ही डॉगी तिलमिला गया। उसने गुस्से में पूछा कि क्या स्नैकी उसकी स्किल्स पर शक कर रहा है। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और सब देख रहा मिल्की मन ही मन सोचने लगा, अब तो लग रहा है जैसे स्नैकी इंसानों जैसा बनने लगा है और डॉगी वो तो असली कुत्ता बनता जा रहा है। उधर स्नैकी के ठिकाने से काफी दूर मंकी किंग उस इलाके में पहुंच चुका था जहां अब हाथियों का कबीला रहता था। उसने चारों ओर देखा और समझ गया कि पूरी की पूरी हाथियों की जाति ने अपना ठिकाना बदल लिया है। वो वहीं रुक गया और जैसे ही हाथियों की नजर उस पर पड़ी, उनमें से कुछ उसे पहचान गए। वही पुराना बंदर जिसने एक बार एक छोटे हाथी की जान बचाई थी। एक हाथी ने सिर हिलाया और याद किया कि तब उनके नेता ने उसे एक दांत उपहार में दिया था। लेकिन आज बंदर किसी चाय पार्टी के लिए नहीं आया था। तभी हाथियों का नेता आगे आया। उसने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और पूछा, क्या कोई मुसीबत आ गई है? बंदर ने सिर हिलाया और बताया कि उसकी जमीन पर 2 सांप और एक इंसान घुस आए थे और उन्होंने उसके पूरे कबीले को तबाह कर डाला। वो मदद मांगने आया है। यह सुनते ही हाथियों का नेता गुस्से से भर गया। उसने पूछा, क्या वाकई ऐसा हुआ है? उसने कहा कि हाथियों का कबीला आमतौर पर दूसरों के झगड़ों में नहीं पड़ता, लेकिन जिसने कभी हमारे ऊपर उपकार किया हो उसे हम कभी नहीं भूलते, क्योंकि ये उनके पूर्वजों का नियम है। उपकार का बदला दिया ही जाना चाहिए। वो तुरंत मदद के लिए राजी हो गया। उसने एक हाथी को, जिसका नाम था ग्रे, आदेश दिया, तैयार हो जा। ग्रे तुरंत गंभीर हो गया और आदेश को स्वीकार किया। लेकिन बंदर फिर बोला। उसने चेतावनी दी कि वो सांप एक इंसानी टेक्निक इस्तेमाल करता है और उसकी ताकत इतनी है कि वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के एक कल्टिवेटर को भी हरा सकता है। उसने कहा कि इस बार बात आसान नहीं है, ग्रे से भी कोई मजबूत हाथी जाना चाहिए। ग्रे ये सुनकर चिढ़ गया। उसने बंदर को घूरते हुए कहा, क्या तुझे लगता है मैं किसी सांप को नहीं संभाल सकता? इससे पहले कि बंदर कुछ कहता, हाथी नेता खुद बीच में आया। उसने पूछा, वो जगह कितनी दूर है? बंदर बोला, उसे वहां पहुंचने में 5 दिन लगे, लेकिन अगर आप जाएं तो सिर्फ आधा दिन ही काफी होगा। नेता ने सिर हिलाया, शांति से बोला, फिर तो मैं खुद वहां जाऊंगा। और एक बात और, जब मैं वहां पहुंचूंगा तब खुद देखूंगा कि वो इंसान सच में बस एक मुसाफिर है या कोई श्रापित सांप शिकारी जो खुद को छुपा रहा है। उधर डॉगी ने अचानक पूछा, क्या स्नैकी के पास और कुछ कहने को है? स्नैकी थोड़ा रुका, फिर बोला, हाँ, एक चीज है। उसने जेब से एक टूटा हुआ हड्डी का टुकड़ा निकाला और डॉगी को दिखाया। पूछा, ये किस तरह के राक्षसी जानवर की हड्डी हो सकती है? उसे लग रहा था कि ये किसी तरह स्पिरिचुअल क्यू को डिस्टर्ब कर रही है। डॉगी थोड़ा हैरान हुआ। उसने पास आकर देखा, उस हड्डी से हल्की चमक निकल रही थी। डॉगी बोला, ये तो किसी दांत से बनी है और इसके मालिक एंशिएंट बीस्ट स्पिरिट डिवोरिंग एलिफेंट की नस्ल का होगा। उसकी कल्टीवेशन कम से कम मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रही होगी। स्नैकी को जैसे सब समझ आ गया। उसने कहा, इस हड्डी में एक अजीब सी जानी पहचानी फीलिंग आ रही थी, अब समझ आया, ये तो दांत है। डॉगी ने सिर हिलाया और कहा, पुराने जमाने में स्पिरिट डिवोरिंग एलिफेंट्स अपने दांतों से स्पिरिचुअल वेनों की एसेंस खींचते थे। उनके दांत सबसे ज्यादा प्रभावशाली माने जाते थे स्पिरिचुअल क्यूआई को तोड़ने के लिए, इसलिए इंसानों ने उन्हें लगभग एक्सटिंक्ट कर दिया था। वो बोला, मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर कभी ऐसा कुछ देख पाऊंगा। स्नैकी अवाक सुनता रहा। उसे अब महसूस हुआ कि एक बार फिर इन प्राचीन जानवरों की संतानें उसी खतरे का सामना कर रही हैं। डॉगी ने दांत का टुकड़ा उठाया और कहा, ये तो टॉप क्लास मटेरियल है।
स्पिरिचुअल ट्रेजर बनाने के लिए। और मजे की बात यह है कि इसमें ज्यादा रिफाइनिंग स्किल की भी जरूरत नहीं। स्नैकी कुछ नहीं बोला, बस उसे ध्यान से देखता रहा। डॉगी ने कहा, अगर इसे अच्छे से पॉलिश किया जाए तो ये असली खजाने की ताकत पा सकता है। फिर उसने मुड़कर कहा, अब देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। स्नैकी थोड़ा हैरान हुआ, अभी जा रहा है? डॉगी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। घर आना हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं अब कितने सालों बाद फिर आ पाऊंगा। मिल्की ने चुपचाप दोनों को देखा। उसके मन में आया, स्नैकी को देखकर लग रहा है कि वो सच में इमोशनल हो रहा है डॉगी के जाने पर। स्नैकी भाई, तू इतना अटैच हो गया कुत्ते से? तभी स्नैकी अचानक आगे बढ़ा। उसने डॉगी को गले से पकड़ लिया और सख्त लहजे में पूछा, क्या करने की कोशिश कर रहा है? उसने दांत का टुकड़ा दिखाया और कहा, ये वापस दे। डॉगी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंसते हुए, थोड़ा सांस लेते हुए बोला, अब तो इसकी आदत हो गई है। तू इतना कंजूस क्यों बन रहा है? मैंने ले ही लिया तो क्या हो गया? ज़रा सोचने से हमेशा दिक्कतें ही आती हैं। स्नैकी ने पकड़ नहीं छोड़ी। वो बुदबुदाया, कुत्ते सच में कभी भी कूड़ा उठाना बंद नहीं करते। फिर बोला, दे वापस। डॉगी ने सिचुएशन पलटने की कोशिश की, बोला कि वो तो सिर्फ स्नैकी के पपेट्स वापस देने आया था और अब उसके साथ ऐसा बर्ताव। स्नैकी ने झट से काट दिया, तो अलग बातें हैं, इन्हें मिक्स मत कर। तभी सिम्ब हरकत में आया। उसने डॉगी की टांग पकड़ी और जोर से काट लिया। हंसते हो बोला, कुत्ते का मांस बहुत टेस्टी होता है। लाजवाब, डॉगी चिल्लाया, किसने इस पागल को मुझे काटने की इजाजत दी? छोड़ मेरी टांग, अभी के अभी। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। जब हाथी, नेता और स्नैकी आमने सामने आएंगे तब क्या होगा? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर बताओ।